हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल न्यू टॉपिक स्टार में। मैं हूं आपकी दोस्त निशा चौधरी। आपके लिए लाई हूं कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स। चलिए अब शुरू करते हैं। यूनेस्को पार्ट 2, यूनेस्को साइट्स इन उत्तर प्रदेश। विश्व विरासत स्थल उत्तर प्रदेश में पहला है ताजमहल, फतेहपुर सिकरी एंड आगरा फोर्ट। तो अब हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। वहीं इसे भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। जबकि ताजमहल किसने बनाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर? क्या प्रेम एक झूठ था? कई इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया, और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के लिए प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तो इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। सब ने इनकी कहानी को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसे लिखना शुरू किया, जिसके चलते फिल्में भी कई बनी और दुनिया भर में मुमताज महल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पहले शाहजहां के कई विवाह हो चुके थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। और तो और कई इतिहासकारों के अनुसार यह राजपूतों के द्वारा बनाई गई इमारत थी। ताजमहल राजपूतों द्वारा बनाया गया था और मुगल शासक को तोहफे में दिया गया एक उपहार था। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। भारत किलों का देश है। राजाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे देश में जगह जगह दुर्ग का निर्माण करवाया था। अनेक दुर्गों के बीच इतिहास की गवाही देता है आगरा का लाल किला। करीब 950 वर्षों के इतिहास के उतार चढ़ाव को देखने के लिए दुनिया भर के लोग हर साल यहाँ आते हैं। इसके मजबूत संरचना, स्थापत्य कारीगरी और कई आकर्षणों को निहारने यहाँ लोग आते हैं। और इसे भी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। उस प्राचीन काल के शासकों ने आगरा को भारत की राजधानी होने का गौरव दिया और यहीं से भारत के शासन का संचालन किया जाता था। जहांगीर का न्याय लोकप्रिय यहीं से हुआ था, इसी दुर्ग में, और उन्होंने आम जन के लिए घंटियों की श्रृंखला बनाई, जिसे न्याय पाने वाला इसे बजाकर अपनी फरियाद कर सकता था। इस किले के 4 दरवाजे, किले के 2 दरवाजे दिल्ली गेट और लाहौर गेट के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी एक बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर शहर है। साथ ही भारत में भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। यह शानदार किला एक बड़ी प्राकृतिक झील के तट पर बना हुआ है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में करवाया था। फतेहपुर सिकरी विजय का शहर कहा जाने वाला करीब 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी था। इसमें भारत की सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद भी है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बादशाह अकबर ने अपने घर और दरबार को आगरा से लाकर सिकरी में बसा लिया था।